Equivalent units are basically common denominator for the calculation of per unit cost. हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर यूज करते हैं बाय कंबाइनिंग इनकम्प्लीट गुड्स एंड कंप्लीटेड गुड्स। जो कंप्लीट यूनिट्स और इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंबाइन करके हम लोग एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं कंप्लीटेड की सूरत में, उनको हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स का नाम देते हैं। सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इक्विवेलेंट यूनिट्स आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट विद द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हम लोग पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं और उनको हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि एंड ऑफ द प्रोसेस 500 यूनिट जो है वो हमारे इन प्रोसेस हैं और वो 50% कंप्लीटेड हैं, तो हम लोग 500 को 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। मीन वो जो 500 यूनिट हैं वो 50% का मतलब है कि वो 250 कंप्लीट यूनिट बनते हैं। वो 500 जो यूनिट जो है वो हाफ ऑफ कंप्लीट है, वो 250 कंप्लीट। ये तो एक सिंपल केस है, लेकिन हो सकता है कुछ यूनिट हों 50%, कुछ हों 75%, कुछ हों 45%, कुछ हों 30%, कुछ हों जो है वो 20%। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिर एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाना पड़ता है, दैट इज पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन परसेंटेज भी हो सकती है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन रेशो भी हो सकती है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन इन एनी नंबर हो सकती है। कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, लेबर के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, एफओएच के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मटेरियल 100% लग गया हुआ हो, 100% कंप्लीट है, और हो सकता है लेबर जो है वो 20% लगी हो और एफओएच जो है वो भी 20% लगे हुए हों, या लेबर 50% लगी हो और एफओएच 30% लगे हों। तो इट मींस कि हम लोग जो है वो उस वक्त फिर इनकी रेशियोज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं और हर एक के लिए इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो डिफरेंट निकाल सकते हैं। Why it is calculated? Because we have to calculate per unit cost. We have to calculate per unit cost of प्रोडक्शन इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। हमने डिपार्टमेंट ए में फरवरी में कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब नंबर ऑफ यूनिट्स में हमारे पास दो तरह के यूनिट्स हैं, कुछ हैं कंप्लीटेड यूनिट्स और कुछ हैं इनकम्प्लीट यूनिट्स। तो जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उनको हम लोग कंप्लीटेड यूनिट बना के एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं ताकि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकें। और वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करने के लिए इन अ पर्टिकुलर पीरियड हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर की जरूरत होती है, कंप्लीटेड यूनिट्स की जरूरत होती है, जो कि हम लोग जो है वो इस प्रोसेस को या इस फॉर्मूला को यूज करके जो है वो कंप्लीटेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जिनको हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स का नाम देते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का नाम देते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर पाए इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड। टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड द equivalent units, suppose we have two cups half completed. We have one cup half completed and we have one cup half completed. When we pour first cup into the second cup, it will complete that cup. It means two halves are equal to one. दो हाफ कप्स जो हम मिलाएंगे तो इट मींस कि हमारे पास इसके अंदर जो रिसोर्स है वो एक फुल कप का बन गया है। तो मीन ये जो दो कप्स पड़े हुए हैं इन दोनों के अंदर जो रिसोर्स है ये आप समझ लें कि फुल कप का है। इट मींस इसके ऊपर भी हाफ रिसोर्सेज कंज्यूम हुए हैं प्रोडक्शन के, इसके ऊपर भी हाफ रिसोर्सेज कंज्यूम हुए हैं प्रोडक्शन के। जब हाफ इसका और हाफ इसका मिलेगा तो टोटल एक कंप्लीट यूनिट बन जाएगा। तो इट मींस हम ये कहते हैं कि टू हाफ्स बिकम्स अ वन कंप्लीट यूनिट। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। टू हाफ कंप्लीटेड यूनिट्स और अ प्रोडक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू वन कंप्लीटेड प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली द इक्विवेलेंट यूनिट। सो for the calculation of equivalent unit we use formula incomplete units or partially complete units multiply by stage of completion. So here we have example 10,000 units are partially completed in a department and 70% is their stage of completion. तो जब हम लोग 70% को 10,000 से multiply करेंगे तो it means we have 7,000 completed units. Mean these 10,000 units has consumed 7,000 units resources. These 10,000 units के इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो है वो 7,000 यूनिट्स के कंप्लीट रिसोर्सेज खर्च
हो चुके हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इन 10,000 यूनिट्स को कह सकते हैं इक्विवेलेंट 7,000 कंप्लीट यूनिट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इन इक्विवेलेंट यूनिट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लोग ये इक्विवेलेंट यूनिट की जो फिगर होगी उसको हम लोग यूज करेंगे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स वी हैव टू बेसिक लॉजिक्स, जस्ट लाइक दैट वी हैव discussed for the calculation and treating of opening inventories. We have opening inventories and then we have inventories which are started in this period. जो पिछले पीरियड से हमें यूनिट्स मिले और इस पीरियड में हमने लिए, तो हमने उनको दो तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जब हम लोगों ने कॉस्ट इन दो मेथड्स के तहत करनी है, तो हम लोग जब इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी हम लोग यही दो मेथड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। सो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट फॉर दीज टू मेथड्स। Equivalent unit calculation for weighted average method would be different from the equivalent units for first in first out method. In this method, we combine all the units from the previous period and this period and get the average cost per unit. So we have to combine all the units and should not distinguish the previous units from the current period units. तो इसको हम लोग जो है वो वेटेड एवरेज मेथड कहेंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमें जो पिछले पीरियड के यूनिट्स हैं उनको अलग से सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा, सेपरेट उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी और सेपरेटली ही उसकी कॉस्ट को ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो भी सेपरेट चाहिए होगी। तो इस मकसद के लिए हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड।